नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्य। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं इकाई दूसरी पाठ 10वां बूढ़ी काकी इसका अध्ययन करने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, कक्षा 10वीं पाठ 10वां बूढ़ी काकी जो पूरक पठन के रूप में है, इसके रचनाकार है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का परिचय। इनका जन्म हुआ है 1880 में लमही उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु हुई है 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनके बारे में अगर कहा जाए तो प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कह जाते हैं। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। प्रमुख कृतियां मानसरोवर भाग 1 से लेकर भाग 8 तक, जंगल की कहानियां जो कहानी संग्रह, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प उपन्यास है, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम नाटक, टॉल्स्टॉय की कहानियां, आजाद कथा, गर्ल्स वर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, ये अनुवाद हैं। आज के इस गद्य संबंधी अगर कहा जाए तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वादा तो करते लेकिन उसके खिलाफ रहते हैं, बर्ताव करते हैं, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यह कहानीकार ने बुजुर्गों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। देखते हैं पाठ प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन का मतलब होता है वापिस आना। बूढ़ी काकी में जिह्वा यानी कि जीभ, जुबान, स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। शेष यानी कि बाकी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रिया यानी कि अवयव, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, मतलब थक चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल, मतलब विरुद्ध करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु चीज खाने की जो होती वो आती है और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती, मतलब जोर जोर से रोती थी। सिसकना मतलब सिसकी भर कर रोना, गला फाड़ कर रोना के शोर करना। जो बूढ़ी काकी हैं वो थक गए हैं और उसके इंद्रिय पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं, मतलब थक गए हैं। घर वाले उनके प्रतिकूल रहते हैं। भोजन का समय टल जाता है तो पूरी तरह से वो भोजन अगर नहीं मिलता तो नाराज होती है। बाजार से कोई खाने की चीज़ लाई जाती है और उसे न मिलती तो रोने लगती है। उनके पतिदेव का स्वर्ग सिधारे कालांतर यानी कि बहुत समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, यानी कि भगवान के प्यारे हो गए, मर गए। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उनने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने बड़े खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाइयों से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा, बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा है, इसे अर्धांगिनी कहा गया है, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। कोष यानी कि पैसा,
उनकी आमदनी। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर भगवान से मतलब ईश्वर से डरती थी। अतएव मतलब इसलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भल मनसाहत मतलब शराफत सज्जनता की। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, दुख होता था। अत्याचार यानी कि दुराचार। विचारते ही कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। काकी के जो जायदाद बुद्धिराम के नाम लिखवा दिए हैं उसकी वजह से जो कुछ आय बढ़ी है, वो आय यानी कि आमदनी जो बढ़ी है, उसकी वजह से बुद्धिराम 4 लोगों में बैठने उठने लगा है, भला मानुष बन गया है। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। जब माँ बाप ही बूढ़ियों का या बूढ़ों का ख्याल नहीं करते तो उनका देख देख कर उनके बेटे भी बूढ़ों का ख्याल नहीं रखते, उनसे प्यार नहीं करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली मतलब मुंह में पानी भर लेना और फेंक देना कर देता है। काकी चीख मार कर रोती। अभी कोई चुटकी मारकर मतलब उसका होता है कि एक जो उंगलियों की चुटकी बजती है इस तरह से ऐसी, तो कुल्ली यानी कि गरारा, हम उसे मराठी में कहते हैं गुलना करने, गुलनी अंगावर फेंकने, कुल्ली कर देता है। काकी चीख मारकर रोती है। हाँ, काकी क्रोधातुर मतलब क्रोधित होकर बच्चों को गालियां देने लगती है तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती, इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा मतलब जुबान से कृपाण मतलब कट्यार हथियार, जीवा जो उसका हथियार है वो का कदाचित ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग मतलब प्रेम प्रीति था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना यानी कि चने बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती या और थोड़ा बहुत काकी को भी दिया करती। यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। 4 पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। 2-1 अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, मतलब एंगेजमेंट। ये उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी, गीत गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई यानी कि कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुदा का मतलब भूखा सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी यानी कि कमरा में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। सोचती थी, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियां ही के लाले पड़े, मतलब लाले पड़ना है खाने को न मिलना। तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्हें फिर मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते, परंतु वाटिका यानी कि बगिया या बगीचा या उद्यान जो होता है वो में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाइयों में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, यानी कि चिंताग्रस्त, परेशान। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा,
महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। महाराज जो खाना बनाने वाले होते हैं वो ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। अभी बेचारी अकेली श्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, परेशान हो रही थी, झुंझलाती कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर मतलब मौका न पाती थी। भय होता था कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के सारे फूंकी जाती थी, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश मतलब समय भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका, वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? भाड़ किसे कहते हैं? वो भट्टी जिसमें भड़ भुंजा मतलब चने आदि भुने जाते हैं। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक धैर्य नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ढूंसती है तो न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए पर तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछताव कर रही थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर खुद दुख था। वो कभी कभी पछताती, सोचती कि हाँ सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हूँ कि आ भी आएगी। वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाओ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये विश्वास कि एक मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रिया को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मनसूबे मतलब सपने बांधे। पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़िया रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई जाकर खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई चिंता में था कि पत्तल जिन पर खाना परोसा जाता है वो पर पुड़िया छूटी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकार लगे, अरे बुढ़िया कौन है, ये कहां से आ गए हैं? देखो किसी को छूने दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते क्रोध से तिल मिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े किरदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ मतलब कॉलर
पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धस से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुकी थी। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। अभी ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी, मतलब गुड़िया रखने का बक्सा जो होता है, मैं बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती। उसका हृदय अधीर हो रहा था, मतलब उतावला, व्याकुल। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे बहुत प्यार करेगी, ऐसा वो सोचती है। कौन? लाडली बेटी। रात की 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी को कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथ से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिए हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा, मतलब बारिश, ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति, मतलब उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधाने की भूख और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खर्चन बचा है क्या देखने के लिए टटोला। उसमें कुछ खर्चन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ओट चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे खाऊं। संतोष से तू जब टूट जाता तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है, बस यही हुआ। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित, योग्य और अयोग्य का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय मतलब समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूटे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधातुर, मतलब बहुत भूख लगी ऐसी, हत ज्ञान बुढ़िया, मतलब बेहोश, अचेत, पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चून चून कर भक्षण, मतलब खाने करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, मतलब नरम और खस्ता,
कितना सुकोमल, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो किसी ने न किया हो, मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा और रोग का, तृष्णा मतलब प्यास होता है, रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ जा लगती है। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, और चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठी तो क्या देखती हैं, लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न सा हो गया, मतलब बहुचक्का। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों, मतलब निवाला, ग्रासों ने के निवाला कौर के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होना मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दी पड़े थे। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, दासी नहीं कि नौकरानी। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय, मतलब खर्च वे कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला जहां बचा हुआ खाना रखा था, और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उनका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। काकी उठो, भोजन कर लो, काकी उठो। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। छात्रों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।